दोस्तों, एलियन, टाइम ट्रेवल और फ्यूचर ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया। जहां एलियन और टाइम ट्रेवल पर साइंटिस्ट खूब माथापच्ची कर रहे हैं, तो वहीं फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करें तो ज्यादातर लोग इसे इत्तेफाक मान लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर का अंदाजा लगाना बिल्कुल अविश्वसनीय सी बात लगती है। हालांकि ऑस्ट्रेडामस से लेकर बाबा वांगा तक हमारी दुनिया में ऐसे भी कई लोग हुए हैं जिनकी एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक कार्टून है जो दुनिया को फ्यूचर बता रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कार्टून। हम बात कर रहे हैं द सिम्पसंस कार्टून की। ये वो कार्टून है जिसने दुनिया को पहले ही बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे और नोबेल प्राइज किसे मिलेगा। वैसे ये तो महज दो उदाहरण थे। सिम्पसंस कार्टून से जुड़ी ये शॉकिंग लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं द सिम्पसंस में दिखाए गए वो पल जो आपके होश उड़ा देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट लैंड पर। दोस्तों, द सिम्पसन एक अमेरिकन कार्टून टीवी शो है जो 17 दिसंबर 1989 में शुरू हुआ था और अब तक इसके 31 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे हम सिम्पसन्स की विक्ट्री की हिस्ट्री बताने नहीं आए। दरअसल सिम्पसन सीरीज में 25 से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं दिखाई गई थी जो फ्यूचर की बिल्कुल सटीक झलक दिखाती हैं और जो फ्यूचर में सही साबित भी हुई हैं। आज हम आपको उन्हीं में से कुछ टॉप प्रेडिक्शंस दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने यूएस कैपिटल हिल की बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। ये होने को 2021 में हुआ है, पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि द सिम्पसंस ने 1996 में ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि 2021 में ऐसा होगा। 1996 के द सिम्पसंस के एक एपिसोड जिसका टाइटल था द डे द वायलेंस डायट, उसमें दिखाया था कि लोगों ने 2021 में कैपिटल पर हमला कर दिया है और 2021 में जनवरी में ठीक वैसा ही हुआ। तो क्या ये महज इत्तेफाक था या सिम्पसंस के राइटर्स ने ये एपिसोड फ्यूचर में जाकर लिखा था? और अगर आपको ये इत्तेफाक लग रहा है दोस्तों, तो फिर ये देखिए, सिम्पसंस के एक एपिसोड में एक आदमी जानवर के सींग वाला टोपा पहने हुए अमेरिका का झंडा लेकर कैपिटल में खड़ा है। ठीक वैसा ही नजारा जब हकीकत में मिला तो दुनिया हैरान रह गई और यह फोटो रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गई। नोबेल प्राइज। ये द सिम्पसंस के सीजन 22 का पहला एपिसोड है जिसमें सिम्पसंस फैमिली के बच्चे इस बात पर शर्त लगा रहे होते हैं कि इस बार का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज कौन जीतेगा। इस सीन में एक बच्चे ने हाथ में एक पर्चा पकड़ा हुआ है जिसके अंदर एक नाम लिखा हुआ है, बैंजेट आर होमस्ट्रोम। आपको बता दें कि यह एपिसोड साल 2010 में टीवी पर दिखाया गया था और साल 2016 में बैंजेट आर होमस्ट्रोम हकीकत में एक नोबेल प्राइज से नवाजे गए थे। ऐसे में किसी के नाम का इतना सटीक अंदाजा लगाना, इसे कोइंसिडेंट तो नहीं कहा जा सकता, नहीं? We're watching the Nobel Prize announcements live from Stockholm. Ooh, the Nobies. For economics, Jagdish Bhagwati. Huzzah! I had him in the pool. Lucky. यूएस प्रेसिडेंट। दोस्तों, आप बता सकते हैं कि 15 साल बाद आपके देश का प्रधानमंत्री कौन होगा या राष्ट्रपति कौन होगा? नहीं, चलिए, क्या आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप सोच रहे होंगे कि कैसे फालतू सवाल कर रहा हूं मैं, भला कोई ये कैसे बता सकता है? लेकिन हैरानी की बात यह दोस्तों कि सन 2000 में सिम्पसंस के 11वें सीजन के एपिसोड 20 में सिम्पसंस के मेकर्स ने फ्यूचर प्रेडिक्शन का एक अलग ही नमूना पेश किया था। उस एपिसोड में दिखाया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप नाम के एक सनकी आदमी को बना दिया गया है और तो और ये कैरेक्टर अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही दिखता है। अब हम आपको दिखाते हैं वो सीन जब सिम्पसंस के ट्रंप डाइस पर खड़े होकर बोल रहे थे। ये असली ट्रंप की 2015 की तस्वीर से बेहद मेल खाती रही। जब आप दोनों साइड से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों ट्रंप के सूट के कलर ब्लू है और टाई का कलर रेड है। पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है और यहाँ तक कि डाइस पर लिखे ट्रंप का फॉन्ट भी बिल्कुल सेम है। अब आप ही बताओ, क्या ये भी एक इत्तेफाक है? सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीन में आप देखेंगे कि ट्रंप एस्केलेटर से नीचे उतर रहे हैं और अपना हाथ वेव कर रहे हैं और ठीक 15 साल बाद लोगों को वैसा ही सीन असली में भी देखने को मिला। प्रेसिडेंट ट्रंप वैसे ही कपड़े पहने हुए लोगों को अभिवादन करते हुए एस्केलेटर से नीचे उतर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब कार्टून में ट्रंप नीचे उतर रहे थे तो वहां पर खड़े लोगों में से एक बंदे के हाथ से साइन बोर्ड नीचे गिर जाता है और अब आप इस हकीकत वाले क्लिप को देखेंगे तो ठीक उसी जगह यहाँ पर एक बंदे के हाथ से साइन बोर्ड गिर जाता है। अब इतनी सारी घटनाओं का मिलना कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता ना दोस्तों। डिज्नी परचेज फॉक्स।
सिम्पसन्स के 10वें सीजन के 5वें एपिसोड में दिखाया गया है कि डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई जो अपने कॉम्पिटिटर कंपनीज को खरीद लेती है। 1988 के इस एपिसोड में जब होमर एक फिल्म आइडिया को पिच करने के लिए फॉक्स के ऑफिस में जाता है तो फॉक्स कंपनी के लोगों के नीचे लिखा होता है डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी, जिसका मतलब होता है कि अब फॉक्स स्टूडियो वॉल्ट डिज्नी का एक हिस्सा बन गया है। उस वक्त तो ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक में लगी थी और सबको लगता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर guess what? ये सब गलत निकले। सिम्पसन्स की बाकी बातों की तरह ये बात भी सच हो गई दोस्तों। डिज्नी ने 2017 में 5200 करोड़ में फॉक्स स्टूडियोज को खरीद लिया और साथ ही कुछ बड़ी फ्रेंचाइजी जैसे एक्समैन, अवतार और द सिम्पसन्स को भी अपने नाम कर लिया। हॉर्स मीट स्कैंडल। स्कूल और हॉस्टल के खाने पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं दोस्तों, फिर चाहे वो पिछले दिनों उठे यूपी के स्कूल की बात हो या फॉरेन के स्कूल की। सिम्पसन्स के 5वें सीजन के 19वें एपिसोड में दिखाया गया है कि लंच लेडी डोरिस को बजट कटौती के साथ खाना बनाना पड़ता है तो वो खाने में शीप के मीट की जगह घोड़े का मीट डाल देती है। बाद में पता चलता है कि कोई फेक घटना नहीं है। 2013 में एक बड़े स्कैंडल का खुलासा होता है और पूरे यूरोप में बीफ वाले प्रोडक्ट्स में बीफ बताकर घोड़े का मीट डाला जा रहा था। 45 लाख डिश जैसे लजानिया और बर्गर के अंदर घोड़े का मीट डालकर सुपरमार्केट, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में बेचा गया और ये अपने वक्त के सबसे बड़े फूड स्कैंडल्स में से एक था। हालांकि फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए एक सख्त कानून बना दिए गए, पर ये बात तो हम कह सकते हैं कि स्कैम को उजागर करने में सिम्पसन्स ने भी मदद की है। द गॉड्स पार्टिकल। दोस्तों, साइंटिस्ट ने हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल को प्रूव करने के लिए दुनिया की ही नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी मशीन बनाई जिसका नाम है लार्ज हाइड्रो कोलाइडर। लेकिन क्या इस बड़ी खोज के लिए इतनी सारी मेहनत जरूरी थी? नहीं, आपको सिर्फ देखना था सिम्पसन्स का एपिसोड। सीजन 8 के पहले एपिसोड में होमर एक इन्वेंटर बन जाता है जो मैथ में बेहद खतरनाक होता है। इस एपिसोड में होमर बोर्ड पर एक इक्वेशन लिख रहा होता है, लेकिन अब आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि फिजिक्स के साइंटिस्ट ने ये बताया है कि इस इक्वेशन में जो मास दिखाया गया है वो असली हिग्स बोसॉन के मास के लगभग बराबर ही है। यानी सिम्पसन्स ने 14 साल पहले ही हिग्स बोसॉन का मास पता कर लिया था, वो भी बिना लार्ज हाइड्रो कोलाइडर के। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि क्या एक जटिल मैथमेटिक्स इक्वेशन किसी कार्टून में दिखाई गई इक्वेशन के साथ हूबहू मैच हो जाना कोई आम बात हो सकती है? गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा या देखा भी होगा। पूरी दुनिया को इंतजार था कि आखिर इसमें लास्ट में क्या होगा, विंटर कब आएगा, विंटर इज कमिंग उसमें बोलते थे। Winter is coming. लेकिन सिम्पसन्स ने एक बार फिर वही काम कर दिखाया। 2017 में इस कार्टून ने गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग प्रेडिक्ट करते हुए एक एपिसोड बनाया जिसमें एक सीन दिखाया गया जो 2 साल बाद आए गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 8 के फिनाले से पूरी तरह मेल खाता है। अगर आप इन दोनों सीन को एक साथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों सीनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। अब इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर सिम्पसन्स ने ये सब 2 साल पहले कैसे दिखा दिया। तीन आंख वाली मछली। द सिम्पसन्स की बेहद पॉपुलर एपिसोड में से एक 1990 के सीजन 2 के एपिसोड 4 में दिखाया गया था कि बार्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बने एक तालाब में एक 3 आंख वाली म्यूटेंट मछली पकड़ता है जिसका नाम ब्लिंकी होता है। इसके बाद स्प्रिंगफील्ड के लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट से होने वाले एनवायरमेंटल पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अगर हम हकीकत की बात करें तो ऐसी म्यूटेशन बेहद कम या फिर यूं कहें कि ना के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन 2011 में अर्जेंटीना के एक मछुआरे ने असली ब्लिंकी पकड़ी थी। मजे की बात तो ये थी कि उसने भी ये मछली न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बने रिजर्वायर में ही पकड़ी थी। ये एक वुल्फ मछली की स्पीशीज थी और अंधेरे की वजह से शुरू में मछुआरे और उसके दोस्तों को वो आम मछली लगी, मगर जब दिन हुआ तो उनके होश उड़ गए। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि न सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास रिजर्वायर था बल्कि द सिम्पसन्स की तरह ही उसमें भी प्लांट से पानी का पाइप आ रहा था। All right, lead to light. Wait a minute. 1, 2, 3. फॉल्टी वोटिंग मशीन्स। दोस्तों, 2014 के बाद से वोटिंग मशीन्स में फॉल्ट्स की खबरें बराबर सुनने को मिल रही हैं। फिर चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका हो, हर जगह ट्रेंड बन गया है। द सिम्पसन्स के सीजन 20 के एपिसोड 4 में होमर बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी से खुश होकर अगली बार भी वोटिंग के टाइम पर ओबामा को ही वोट देने के लिए उनके नाम का बटन दबा रहा होता है और उसका वोट बार बार जॉन मकेन नाम के कैंडिडेट को चला जाता है।
पर हैरानी की बात तो यह है कि 4 साल बाद 2012 के प्रेसिडेंसी इलेक्शन में जब एक बंदा बराक ओबामा को वोट करने के लिए बटन दबाता है तो उसका वोट बराक ओबामा की जगह मिट रोमनी नाम के कैंडिडेट को चला गया। उस आदमी ने इस इंसिडेंट का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया साइट यूट्यूब पर डाल दिया, जिसके ऊपर 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। तो अब आप खुद बताओ कि यूट्यूब वीडियो जैसे प्रूफ के साथ आपको लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक है? लेडी गागा सुपर बाउल शो सीजन 23 के दूसरे एपिसोड में द सिम्पसंस ने दिखाया था कि लेडी गागा एक स्पेशल गेस्ट स्टार है जो कि हवा पर उड़कर सुपर बाउल स्टेडियम में परफॉर्मेंस दे रही है। अब ये तो बता रही है कि लेडी गागा ने ये कार्टून देखकर ये करने की सोची या फिर ये महज इत्तेफाक हुआ, मगर 5 साल बाद ये बात हकीकत साबित हो गई जब उन्होंने सुपर बाउल में लाइव परफॉर्म किया और साथ ही उन्होंने ह्यूस्टन एनर्जी स्टेडियम की छत पर खड़े होकर अपना गाना शुरू किया और वो वायर की मदद से हवा में उड़कर स्टेज पर आने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने द सिम्पसंस के एपिसोड में स्प्रिंगफील्ड में किया था। ये आज भी सुपर बाउल का सबसे शानदार एक्रोबैटिक शो में से एक है और जिसका लगभग सारा श्रेय सिम्पसंस को जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली लगती है, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि द सिम्पसंस वाले फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और द फैक्ट लैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाएं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।